मत्ती 10 अध्याय को खोल के इंतजार करेंगे 1-2 मिनट, ताकि प्रभु जो आज आपसे बात करना चाहता है उस चीज को आप समझ सकें। कई दूसरे देश, कनाडा हो या यूएस हो, जब दूसरे देशों से स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं कोई अच्छी डिग्री करने के लिए, तो कनाडा की जो दूसरी कंपनियां हैं वहाँ पे, मल्टीनेशनल कंपनी या तो लोकल कंपनी है, जब दूसरे देशों के स्टूडेंट्स, जवान लड़के वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वो उन जवान लड़कों को ऑफर देते हैं और वो पढ़ाई के साथ साथ वो कंपनी भी ज्वाइन करते हैं और उनको अच्छी इनकम वो लोग देते हैं, और उसके साथ उसको गारंटी देते हैं कि जैसे ही आपकी पढ़ाई पूरी होगी हम आपको परमानेंटली हमारी कंपनी में नौकरी देंगे, जॉब देंगे आपको, और आपकी पगार बहुत अच्छी पगार देंगे। तो जब ये चीज़ें स्टूडेंट्स के सामने रखी जाती हैं तो जो पढ़ाई करने वाले जो जवान लोग हैं उनके अंदर उत्साह आता है, क्योंकि उनको दिखाई देता है कि भाई कोई है जो उनको लेने के लिए तैयार है, कोई है जो उनको बहुत अच्छा देने के लिए तैयार है। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, दिल लगाकर पढ़ते हैं। हालेलुया। जिनका कम पढ़ाई में मन लगता होगा वो लोग भी मन लगाकर पढ़ते हैं, क्योंकि उनको कुछ प्रतिफल पहले ही हाथ में आ रहा है, पहले ही आ रहा है, जिसमें से उनको समझ में आता है कि जब हम इस पढ़ाई को पूरा करेंगे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। दुख की बात है कि स्टूडेंट्स वो चीज को समझते हैं जिनके पास उतनी मैच्योरिटी भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग समझते हैं। लेकिन परमेश्वर के राज्य के अंदर पुराने पुराने लोग इस बात को नहीं समझते। पुराने पुराने लोग जिनको प्रभु ने पढ़ाई करते करते भी बहुत कुछ दिया है, अनगिनत दिया है। पढ़ाई करते करते कलीसिया में आना शुरू करते हैं, थोड़ी छोटी मोटी प्रार्थनाएं करना शुरू करते हैं तो उनको मिलना चालू हो जाता है, मन की शांति मिलनी चालू हो जाती है, घर जो टूटा हुआ है वो बनना चालू हो जाता है, धंधा रुका हुआ था उसको वो धंधा चालू हो जाता है, कई ऐसे रिवार्ड, कई ऐसी आशीषें उनको मिलना चालू हो जाती है। लेकिन मालूम नहीं क्या होता है कि थोड़े समय के बाद जो उनका जो जोश है, जो प्यार है, वो ठंडा हो जाता है। ये जानने के बाद भी कि जब यीशु आएगा हम बादलों पर जाएंगे, या तो उसके पहले अगर मुझे ये दुनिया छोड़नी पड़ी तो एक बहुत बड़ा प्रतिफल, एक अनुपम जीवन इस जीवन के बाद हमारा इंतजार कर रहा है। पुराने पुराने हमारे प्रभु के विश्वासी लोग मालूम नहीं क्यों इस बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि अगर वो लोग इस बात को समझते होते तो वो प्रभु के लिए जी लगाकर, प्रभु के लिए जान जोखिम में भी डाल के वो लोग प्रभु के लिए आगे बढ़ते थे। लेकिन हम कई लोगों के जीवन में वो जोश नहीं देखते। ठंडे लोग यूजलेस बातों में अपना वक्त देंगे, लेकिन प्रभु के घर में प्रभु के वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं,
पीछे छोड़ देते हैं प्रभु को, शैतान को जगा देते हैं, हारा हुआ जीवन बिताते हैं, फिर डिप्रेस्ड जीवन बिताते हैं। क्या आपको नहीं लगता ये बहुत दुख वाली बात है? हालेलुया। क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे लोग जो प्रभु में खाली इसी जीवन की उम्मीद करते हैं, आशा रखते हैं, वो अभागे हैं? एक मामूली स्टूडेंट कनाडा के अंदर, यूएस के अंदर, उनको भरोसा रहता है ये मामूली कंपनियों के ऊपर कि जैसे ही हमारी ये स्टडी पूरी होगी, कोर्स पूरा होगा, ये लोग हमको परमानेंटली ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने वायदा किया है। ऐसी कंपनियों के वायदों के ऊपर वो भरोसा करते हैं, लेकिन हम ऐसी स्वर्गीय कंपनी जिसके बारे में लिखा है कि उसका राज्य का कभी अंत नहीं होने वाला है, उसके राज्य को कोई हिला नहीं सकेगा, ऐसे परमेश्वर की बातों के ऊपर हम भरोसा नहीं करते। हालेलुया। हम उसके वचन के ऊपर भरोसा नहीं करते और अपने प्रार्थना जीवन में ठंडे हो जाते हैं। हालेलुया। नाशवान चीजों के पीछे इतना अट्रैक्शन हो जाता है कि अविनाशी परमेश्वर को पीछे छोड़ देते। इन लिमिटेड लोगों के पीछे इतना सर गमाते हैं कि उस अनलिमिटेड परमेश्वर को पीछे छोड़ देते हैं, उसकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते। ये पवित्र आत्मा आपके ऊपर मेहनत कर रहा है, स्वर्गीय पिता आपके ऊपर मेहनत कर रहा है, यीशु प्रभु आपके ऊपर मेहनत कर रहा है, उसका ये दास आपके ऊपर मेहनत कर रहा है, और उनका मकसद सिर्फ एक ही है प्रभु का, वो है कि आप जीवन पाओ और भरपूरी का जीवन पाओ। जरूर तालियां बजाओ, लेकिन अगर आपके पास आत्मिक समझदारी नहीं होगी तो आप सिर्फ तालियां बजाने वाले ही लोग ठहरे। मैं नहीं चाहता आप सिर्फ तालियां बजाने वाले लोग। आपको मालूम है सिर्फ तालियां बजाने वाले लोग कौन होते हैं? बुधवार को तालियां बजाते हैं, जिधर देखो आपको तालियों की आवाज सुनाई देगी, लेकिन वो बेचारों में से कोई आशा नहीं है। मैं चाहता हूं हम सिर्फ तालियां बजाने वाले लोग नहीं, लेकिन परमेश्वर के सहकर्मी बनकर, सहकर्मी, एक मैच्योर्ड व्यक्ति बनकर हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाले लोग, इस आशा, इस विश्वास के साथ कि एक दिन आएगा जब इस दुनिया को, सफर को हम टाटा बाय बाय करेंगे और एक ऐसी दुनिया में एंट्री करेंगे, एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं जिसका आनंद हमारी समझ से भी परे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आत्मिक रीति से समझदार लोग अब आगे से खाड़ा नहीं मारेंगे, अपने आगे फैसला रखेंगे कि मुझे रोज अब प्रभु में ही आगे बढ़ना है। एक लड़का, उसके जो मन में आता है वो करता है, लेकिन एक समझदार पुरुष वो करता है जो उसको करना चाहिए। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि यहां पे समझदार पुरुष लोग बैठे हैं जो आपको करना चाहिए आपके जीवन में, आप वो करेंगे। और आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर को आपके जीवन में पहला स्थान देना चाहिए, ताकि यहां भी प्रतिफलों वाला जीवन हो, और जब हम यहां से जाएं तब भी। हालेलुया। मैंने इंग्लिश में लिखा है, लेकिन आप समझ जाएंगे। A Christian without a consistent prayer life is an embarrassment to the kingdom.
एक विश्वासी जो अपने आप को विश्वासी कहता है, लेकिन अगर उसके अंदर निरंतर प्रार्थना का जीवन नहीं है, अगर वो निरंतर प्रार्थना करने वाला आदमी नहीं है, तो वो परमेश्वर के राज्य के लिए एक शर्मिंदगी का कारण, एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी का कारण। कैसे बोलते हैं, मैं तंग आ गया हूं ये आदमी से, मैं अपने बहू से तंग आ गई। क्यों? ये बहू घर को नहीं संभालती, मैं इस सास से तंग आ गई हूं, उठते बैठते किटकिट करने वाली, एम्बैरेसमेंट। ये परमेश्वर के राज्य को शर्मिंदगी से भरने वाले लोग कौन है? जो प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। क्योंकि बिना प्रार्थना के हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। मैं हर मीटिंग में ये चीज बार बार बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, बिना प्रार्थना के आपके जीवन में कोई भी आशीष आने वाली नहीं। मैं क्यों बार बार बोलूंगा? एक दिन आप अपने जीवन में फैसला ले लें कि आज से मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। अब मैं बॉय नहीं, अब मैं पुरुष बनूंगा। जिन्होंने पत्नी पाई, पहले से ही ट्रेंड, खाना बनाने में निपुण, पैसा कमाने में होशियार लड़की, घर की बातों को संभालने वाली, घर के लोगों को संभालने वाली, मैच्योर्ड, पत्नी बनने से पहले पत्नी, पति बनने से पहले पति, परमेश्वर के राज्य में चेला बनकर, चेला बनकर, बोलो चेला। हम परमेश्वर के राज्य के लिए एम्बैरेसमेंट का कारण नहीं, परमेश्वर के राज्य को कंफ्यूज करने वाले लोग नहीं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में आशीष वाले लोग। अभी हमने जो पढ़ा, पढ़ने के लिए जा रहे, 10 उसका 36। सुनकर आप थोड़ा हैरान हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि प्रभु ने दिया है मुझे वचन, इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होंगे। फिर से पढ़ता हूं, मत्ती 10:36। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होंगे। जो मनुष्य अपनी माता को या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने बेटे को या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता, वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है, मतलब जो रिस्क नहीं लेता है, वह उसे खो देगा। लेकिन जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है, वह उसे पाएगा। अगर आपकी समझ में आया है तो आप आमीन बोलिए। हालेलुया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द जिसके बारे में आज प्रभु हमको और आपको रोशनी देगा, जो हमारे जीवन में सबसे बड़ी रुकावट है, वो है हमारा परिवार। आप बोलेंगे ब्रदर आप उल्टा बात कर रहे हैं, हमारा परिवार तो हमारा सपोर्ट है। बराबर, आप तो यही सोचते होंगे ना कि हमारा परिवार हमारे लिए एक सपोर्ट है। लेकिन वचन कहता है मनुष्य के शत्रु उसके घर के लोग।
कोई चेला नहीं बात कर रहा है, खुद यीशु मसीह बात कर रहे हैं। अगर खुद यीशु मसीह बात कर रहे हैं तो हमें इस वचन को थोड़ा सही तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब है कि अगर हम आत्मा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अगर हमारी चरित्र की डेवलपमेंट, चरित्र में सुधार अगर नहीं आ रहा है, तो उसके रुकावटें, उसके दुश्मन बाहर है नहीं, हमारे घर में है। ये एक ऐसी चीज प्रभु जाहिर करता है, ये एक हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एक ऐसी खबर है जो हमें थोड़ा चौंका देगी, हम चौंक जाएंगे, लेकिन अगर हम सावधान होंगे, अगर हम इस बात को सही तरीके से डील करेंगे, तो हम इन बातों से बच जाएंगे। और ये जो घर के दुश्मन हैं, ये बदलकर दोस्त बन सकते हैं अगर हमने सही तरीके से डील किया। क्योंकि हम ब्लाइंडली, हम अंधे होके ये बोलते हैं परिवार मेरा सपोर्ट है। परिवार आपका सपोर्ट बन सकता है अगर आप वचन के आधार पर सही स्टेप्स लेंगे तो। नहीं तो आपको मालूम नहीं है कि आप 10 साल से जो ग्रो नहीं हो रहे हैं, आप 15 साल से जो बढ़ नहीं रहे हैं, उधर का उधर ही है, उसकी जिम्मेदारी और किसकी नहीं है, वो जिम्मेदार आप खुद और आपके घर वाले, खानदान। हालेलुया। खानदान, घर, परिवार, पारिवारिक दुष्टता। आज परमेश्वर आपकी और मेरी आंखें खोलना चाहता है ताकि हम अपने परिवार के अंदर पारिवारिक दुष्टता को जानें और उस चुनौती को मुंह दें और हालातों को बदलें। आप बॉर्न अगेन है, आपने प्रभु में नया जन्म पाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये लोग नहीं मिलेंगे, आपको ये लोग फिर भी मिलेंगे, भले आपने नया जन्म पाया है। एक ही फायदा होगा आपको, वो होगा कि आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको समाचार मिलेगा, आपको गुप्त चीजें प्रभु दिखाएगा, ताकि आप अपने जीवन में सही स्टेप्स ले सके। हालेलुया। आपको खबरचार भेजेगा कि आप बहन जो बढ़ नहीं रहे हैं, इसमें और किसका दोष नहीं है, आपके घर का ही दोष है। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय, थैंक यू जीसस। उत्पत्ति 8 और 9। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। ये 2 भाई है आपस में, हाँ, कैन और हाबिल। हाबिल प्रभु का चहेता है क्योंकि उसकी भेंट को प्रभु ने स्वीकार किया, क्योंकि वो सही भेंट लेके गया था। कैन हाबिल का भाई है, लेकिन वो भी प्रभु के लिए कुछ लेके गया था, लेकिन आधे मन से लेके गया था, उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया था। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वो मैदान में ही थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उससे घात किया।
तब प्रभु ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं क्या? मुझे नहीं मालूम मेरा भाई कहाँ है। मैं क्या अपने भाई का रखवाला हूं क्या? एक चिड़चिड़ा बात करना, घमंड से ईगो में भरा हुआ बात। ये मट्टी का एक दाना बात कर रहा है सृष्टिकर्ता परमेश्वर से। एक आदमी जो इस दुनिया में बाफ के समान है, आया और गायब हो जाए। मट्टी का दाना है क्या इंसान? और यहां पे हम उसको एक गंदे रूप में देख रहे हैं कि वो अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर से कैसा व्यवहार कर रहा है। उसको डर नहीं है कि प्रभु अगर मुझे कुछ कर दे तो मैं कहां ठहर सकूंगा। और उसने अपने भाई हाबिल को हत्या कर दी। कौन था हाबिल का ये केन? बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई। किसी बाहर के व्यक्ति ने आके हत्या की? किसने हत्या की? क्यों? क्योंकि वो अपने आप को कुछ समझता है। अपने आप को कुछ समझता है। उस वक्त की केन की आत्मा आज भी विश्वासियों के घर में आतंक करती है। आज भी केन की आत्मा लोगों को शारीरिक तौर पर खत्म नहीं करती, लेकिन आत्मिक तौर पर उन्हें कमजोर 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 और कमजोर बनाती। आपके दुश्मन घर के बाहर के लोग नहीं, आपके दुश्मन घर के अंदर के लोग। वो आपको फिजिकली नहीं मारेंगे, लेकिन आपके आत्मिक पैशन को, आपके आत्मिक जज्बे को, आपके परमेश्वर के लिए प्यार, आपके अंदर परमेश्वर के लिए कशिश, वचन को मानने की अंदर आपके अंदर डिजायर को खत्म करने के लिए केन की आत्मा परिवारों के अंदर काम करती। आपके माँ बाप के जरिए, भाई के जरिए, बहन के जरिए, बेटे के जरिए, बेटी के जरिए। बोलिए बोलिए, और क्या होता है परिवार में? क्या क्या होता है? उन लोगों के अंदर से काम करता है जिनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। हालेलुया। और ये पिक्चर हर परिवार का है। आपको मालूम नहीं पड़ता होगा, लेकिन आज मालूम पड़ जाएगा। इसके बाद, आज के वचन के बाद आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं मेरे घर में तो नहीं, मेरे लोग तो सब मस्त हैं, सब मुझे इनकरेज करते हैं, हाँ हाँ प्रभु की बात मानो, हाँ आगे बढ़ो, हाँ 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 आज प्रभु ने ऐसा बात किया, हाँ ऐसा करो करो करो। आज के बाद आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोलेगा। हाँ बोल सकेगा जब आप परिवार के ऊपर मेहनत करेंगे, प्रार्थनाओं के द्वारा दूसरी मेहनत करेंगे, उनके साथ बैठकर बातें, तीसरी मेहनत करेंगे, उठते बैठते परमेश्वर को आगे रखना। जब इस तरह का परिश्रम कर करके एक दिन आएगा जब आपको विजय मिलेगी, तब आप बोल सकेंगे कि मेरा बेटा भी मुझे मदद करता है प्रभु के राज्य में, मेरी बेटी भी मदद करती है, मेरी बहन भी मदद करती है, मेरी पत्नी भी मदद करती है, मेरा पति भी मदद करता है।
लेकिन अगर आपने ये सारी मेहनत नहीं की है तो आज आपको समझ में आ जाएगा कि आपके घर के अंदर ही आपके दुश्मनों को शैतान इस्तेमाल कर रहा है। और वो भी कौन से लोग? जिनके अंदर आपको शायद दिखाएंगे कि वो परमेश्वर के भय में हैं, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, क्योंकि उनका जो बात करना, उनका जीवन, उसकी बातें, जब प्रभु आज आपकी आंखें खोलेगा ना तो आपको समझ में आएगा ये लोग मेरे घर में दुश्मन इनको इस्तेमाल। बोलिए हालेलुया। खेत में थे, जंगल में, यूसुफ के भाई, और यूसुफ छोटा भाई था, टिफिन देने के लिए आ रहा था, उनके लिए खाना लेके आ रहा था। दूर से ही देखा तो उन्होंने क्या बोला? वो आ रहा है, वो आ रहा है सपने वाला, चलो आज इसको दिन में तारे दिखाते हैं। आजा आजा बेटा, आजा आजा, तू सपना देखता है। छोटे भाई को बोल रहे हैं, छोटे भाई को, सपना, हाँ ये दिख रहा है तू, हाँ प्रभु तेरे को दिखाई देता है, पागल हो गया है, अभी तेरे को मैं हम सीधा करेगा तुमको। पहले खड्डे में डाल दिया, फिर बोला जाने दो, खड्डे में नहीं डालो, बेच डालो। ये नाटक रहता है, ये नाटक घरों में चालू है। या तो इसको खड्डे में गिराओ, या तो इसको गुलाम बनाओ। बोलो, या तो इसको विश्वास में से दूर करो, कैसे भी करके पहले पूरी कोशिश करो कि विश्वास से दूर हो जाए। नहीं होता है ना तो इसको गुलाम बनाओ। और ऐसे लोग शैतान ने पहले ही हमारे घरों में रख छोड़े हैं। गुलाम होने वाले और गुलाम बनाने वाले। हालेलुया। मेरे दिमाग में क्या रहता था, मैं आपको बताऊं मेरे दिमाग में क्या रहता था। जब मुझे अलग होने की बारी आई कि मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊं, तब मेरे दिमाग में एक चीज़ घर करके रहती थी, और वो थी अपने भाइयों के बिना मैं धंधा नहीं कर सकूंगा। क्या? भाइयों के बिना, अलग होके भाइयों से मैं काम धंधा, भाई रहेंगे ना साथ में तो मैं कर सकूंगा। दूसरी भाषा में जो एकदम साफ भाषा वो है कि मैं अपने भाइयों का गुलाम था। मैं अपने भाइयों का गुलाम था। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, मेरे अंदर ताकत नहीं थी, वो जुटा नहीं पाता था मैं अंदर हिम्मत कि मैं बिना भाइयों के काम करूं। गुलाम बनाने वाला और गुलाम, ये परिवारों की पिक्चर है। ये परिवारों की, बोलो, पिक्चर यही है। हालेलुया। परिवार के किन सदस्यों के अंदर शैतान इस तरह से नेटवर्क बनाता है कि उनकी ही चले, बाकी दूसरों की नहीं चले। मेरे पूरे खानदान में हम 11 भाइयों बहनों के बीच में एक ही बहन और एक ही जीजाजी थे जिनका पूरे घर में हमारे चलता था। अगर वो लोग हाँ बोलेंगे तो
तो मेरी माँ और मेरे पिताजी भी बोलते थे, नहीं नहीं, ये बोल रहा है ना, ये मेरा दामाद बोल रहा है, मतलब बस यही होगा। ये मेरी बेटी बोल रही है, मतलब ये सही है, आप लोगों को करना पड़ेगा जैसे ये बोल रहे हैं। लेकिन आज इतने सालों के बाद मैं आपको बता रहा हूं, जिनकी इतनी चलती थी मेरे घर में, आज खानदान में सबसे ज्यादा तकलीफ में वो लोग हैं। वही मेरा जीजा जी और वही मेरा बहन सबसे ज्यादा तकलीफ में। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग गुलामी में जीवन बिता रहे हैं या दूसरे को गुलाम बनाकर रखा है आपने। लेकिन मैं आपको दोनों की जिंदगी बताऊं, आप अगर गुलाम हैं तो भी आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन अगर आपने दूसरे को गुलाम बना के रखा है तो आपका भविष्य बहुत ही। मेरे खानदान में वो सबसे ज्यादा रिच लोग थे, मेरी बहन और वो मेरा बहन हुई, कोई परवाह नहीं होती थी उनको। लेकिन आज वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में वो लोग हैं। मालूम नहीं है हमको कि जब हम इस तरह से व्यवहार करते हैं हमारे परिवार में, तो ये परमेश्वर के वचन के विरोध में है। हालेलुया। अपॉइंटेड लोग हमारे घर में शैतान ने रखे हैं कि जिनसे हम पूछ के कोई भी काम करेंगे, फिर भले वो वचन के आधार पे है या नहीं है। भाई ये क्या, अच्छा वो बोलेगी हाँ तो हाँ, वो बोलेगा ना। इसके लिए प्रभु ने मुझे और कविता को, मेरे बच्चों को सबसे अलग कर दिया। हालेलुया। अभी मुझे क्या करना है, कविता को क्या करना है, मुझे और किससे भी नहीं पूछना है। हम दोनों को सिर्फ प्रभु से पूछने का रहता है। हम दोनों भी खाली एक दूसरे से नहीं पूछते। अगर हम खाली एक दूसरे से पूछेंगे तो हनन्याह सफीरा बन जाएंगे। हालेलुया। हनन्याह सफीरा का दुश्मन, सफीरा हनन्याह का। उनको मालूम नहीं था कि ये पति की वजह से मैं मर जाएगी, और सफीरा को नहीं मालूम था कि ये मैं पति की वजह से मैं मर जाएगी। मालूम नहीं क्या रिलेशन था हस्बैंड वाइफ का बीच में, मालूम नहीं, बोल नहीं सकते। किस तरह से उन्होंने एक दूसरे को सेटिस्फाई करके रखा था। वो उनके खुश करनी होंगी, वो उनके खुश करना होंगी। समझ रहे हैं बात को? वो ऐसे ऐसे खाने बना के देती होगी तो हो खुश, हो वरी नोट ॾींदो हूंदुसि, हुआ खुश। हे नोट तुंहिंजे लाइ थी, तूं मुंहिंजी आहीं, मां तुंहिंजो आहियां, तूं मुंहिंजो घोटु, मां तुंहिंजी ज़ाल, तूं मुंहिंजो घोटु, मां तुंहिंजी ज़ाल। प्रभु खे ॾिसंदासीं पाण ही, प्रभु को देखेंगे बाद में। अभी ये प्रॉपर्टी भी बेचा है और हम दोनों को एक नकली शो ऑफ करना है कलीसिया में। तो मिलके पति पत्नी ने शोबाजी की। यहाँ पे कौन सी शोबाजी की? झूठा के बोला, चेलों के चरणों में आके पैसे रखे कुछ और बोले हमने वो प्रॉपर्टी बेची और उसका पूरा पैसा हमने। उनको मालूम नहीं था कि ये झूठ उनका आखिरी झूठ होगा। क्या सफीरा ने कभी सोचा होगा कि मेरा दुश्मन मेरा पति है? मरते मरते भी उसको समझ में नहीं आया। क्या हनन्याह को मालूम था कि मेरा दुश्मन कोई बाहर किसी लोगों की वजह से मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं अपनी पत्नी की वजह से मरने वाला हूं? क्या हम में से कोई व्यक्ति सोच सकता है कि हमारे घर में प्रॉब्लम मेरी बहन की वजह से है, मैं आत्मा में नहीं बढ़ रहा है वो मेरे भाई की वजह से, मैं अपनी भाभी की वजह से, मैं अपने जीजाजी की वजह से? सोच सकते हैं कभी? सोचेंगे भी नहीं आप। लेकिन जब परमेश्वर की दृष्टि आपको आएगी, जब परमेश्वर के वचन की रोशनी आपके ऊपर आएगी,
तब आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे घर में दुश्मन मेरी माँ है। मेरी माँ की वजह से मैं घर में गलत फैसले ले रही हूं। जब आंखें खुलेगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैं अपनी माँ की वजह से गलत स्टेप्स लिए हैं। मैंने अपनी बहन की वजह से ये गलत स्टेप्स ले रही हूं, क्योंकि मैं अपनी बहन की गुलाम हूं, मैं अपने भाई का गुलाम हूं। मैंने अपने भाई को प्रभु करके रखा है, मैंने अपनी बहन को प्रभु करके रखा है। कोई भी चीज उसके बिना मैं पूछ के नहीं करूंगी। और इस तरह से रोज केन जो है वो हाबिल को रोज घर में मारता है। रोज यूसुफ के भाइयों की आत्मा घर में काम करती है और यूसुफ को क्या मैं किसी बाहर के व्यक्ति ने गुलाम बनाया? हमने खुद गुलामी स्वीकार की है। किसी ने गुलाम बनाया नहीं है हमको। हमने अलाउ किया कि आइए मेरी बहन में आपके गुलाम बनेगी। आप मेरे लिए प्रभु से भी ज्यादा हैं। आप प्रभु को उल्टा सीधा भी बात करो चलेगा, फिर भी आप आइए मेरे घर में, आइए आपको हम चाय पिलाएंगे, रोटी खिलाएंगे, आपके बच्चों को हम खातिरदारी करेंगे। आप भले प्रभु के बारे में कुछ भी बोलो उल्टा सीधा, आइए आपके फैसले भले उल्टे सीधे रहेंगे, तभी भी हम आप, क्योंकि पहले हम आपकी इज्जत करेंगे। प्रभु का है, प्रभु तो बाद में है ना। हाँ, प्रभु तो बाद, प्रभु को देखेंगे बाद में, माफी वाफी मांग लेंगे हम लोग। अगर आज मैं अपने भाइयों और भाभियों के साथ होता था तो शबनम को क्या देना है वो भी मुझे भाभियों से भाई देऊं इडाडे भाईया थोड़ो डे से दिमाग फिरंद उस वारी कम दो, उसको क्या कमी है, थोड़ा ही दो ना। लेकिन अभी हम किसको पूछते नहीं है, हम प्रभु को पूछते हैं। वो भी प्रभु से पूछती है, मैं भी प्रभु से पूछता हूं। जब एक ही जवाब आता है, और क्योंकि प्रभु हमारे बीच में रहता है, हम प्रभु के बेटे बेटियां हैं, एक दूसरे के गुलाम नहीं हैं। कविता और मैं मसीह के अंदर लवर्स हैं। लवर्स। मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग घर में जो पति पत्नी है, आप प्रभु के अंदर लवर्स हैं कि नहीं? कि एक दूसरे के लवर्स हैं खाली, प्रभु का नहीं? क्योंकि आप उसको अच्छा अच्छा खाना बना के देती हैं, रात को डांस करके दिखाती हैं उसको, डफली वाले डफली बजाओ। मालूम नहीं क्या एक्शन करते हैं, मालूम नहीं, मुझे नहीं मालूम कैसे आप खुश करती हो। पति को कैसे खुश करते हैं, पत्नी को कैसे खुश करते हैं, वो आपको कैसे खुश करता है, मालूम नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी आंखें प्रभु खोले आज, ताकि हमें मालूम पड़े कौन सी आत्मा हमारे घर में काम कर रही है। हम प्रभु में क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, हम आत्मा में क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, हमारी गवाही क्यों नहीं बन रही है, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं आ रहा है, हमारी प्रार्थनाओं के अंदर रुकावटें क्या है। बेटा आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर आपकी और मेरी आंखें खोले, ताकि हमारे जीवन में वो फैसले आए जो परमेश्वर मेरे लिए फैसले करता, ताकि परमेश्वर जब आपको कहे फैसला लो, अलग हो जाओ, तो आपको वो फैसला। मध्यस्थी में मैंने आपको बताया, देयर इज नथिंग लाइक इनडिसिसिव। नहीं फैसला लेना ये कोई बात ही नहीं है, क्योंकि नहीं फैसला लेना भी एक फैसला है। आपने फैसला किया कि मुझे अपनी बहनों को छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। मनिए चाहे केडा दफा भी मुझू भेनरू ही दूं, एमाउ नंजी गुलाम थींदस। ये भी एक फैसला है ना? नहीं ब्रदर, मैं फैसला नहीं ले पाती हूं। नहीं, आपने ले लिया है फैसला।
देयर इज नथिंग लाइक इनडिसिसिव। आपने मन में फैसला कर लिया है और उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। आपने सही फैसला लिया है तो आपको सही नतीजा निकलेगा, आपने गलत फैसला लिया है तो आपको गलत नतीजा मिलेंगे ही मिलेंगे। हालेलुया। या तो सडनली दरवाजे खुलेंगे आपके बड़े बड़े कि अगर आपने सही फैसले किए, और नहीं तो सडन अटैक्स। या तो अचानक से धंधे में बहुत रास्ते खुल जाएंगे, या तो सडनली आपका धंधा बंद, या तो सडनली आपके अंदर जॉय ओवरफ्लो, आपका कटोरा उमड़ेगा, नहीं तो सडनली आपके जो रूह है वो निराश, आनंद चला जाएगा। लेकिन प्रभु की यह मनसा है कि आपकी रूह आनंद से भरे। एक चीज पढ़ूंगा जो आप जरूर समझना। ड्रीमर्स मतलब सपना रखने वाले। सपना रखने वाले मतलब जिनके जीवन में एम है, जिनके जीवन में परमेश्वर के मकसद करने का फोकस है। ड्रीमर्स provide jobs and income for those who refuse to dream। जो सपना देखने वाले लोग हैं वे उनके लिए, जो सपने देखते ही नहीं है, जिनका फोकस ही नहीं है, जिनका कोई मकसद ही नहीं है, वे उनके लिए नौकरी और तनख्वाह मुकर्रर करते हैं। मतलब जो दर्शन नहीं देखते वो नौकर लोग होते हैं, लेकिन जो दर्शन देखते हैं, जो मकसद, जो अपने जीवन में मकसद रखते हैं, जिनके जीवन में परमेश्वर का मकसद है, वे ऊंचे पे बैठे हैं, वे ऊंचे पे बैठे। बेटा समझ में आ रही है बात आपको? हालेलुया। शैतान आपके पीछे आपकी वजह से नहीं है, शैतान आपके पीछे आपके ड्रीम की वजह से है। ये आ रहा है ड्रीमर, ये आ रहा है बड़ा साईं, वह बड़े सपने देख रहा है, ये वडो आने प्रभु में बड़ा आया है, आने प्रभु में गया है, अभी बोलता है मैं पवित्र जीवन बिताएगा। 100 चूहे खाकर ये बिल्ली अभी हज को चली है। इनके सिद्धोता क्यों पहन के? हालेलुया, हालेलुया। सीधा करेंगे इसको बराबर। इसको क्या विश्वासी पत्नी चाहिए, इसको सीधा करेंगे। इसको सीधा करेंगे। बड़ा प्रभु प्रभु करती है। हालेलुया। हलिया वडो चर्च में बाइबल खड़ी करे, घर के अंदर से। रुकावटें किधर से आएगी? घर के अंदर। हलिया साईं बिन्नी धीअरुनि खे वठी करे पास्टर जे ऑफिस में, मैं ॿई धीअर मां प्रभुअ खे ॾींदसि, तोखे सिधो कंदासीं, माना तोखे सिधो कंदासीं। तोखे तेरे विश्वास को कैसे दबाएंगे वो देख लेना, तुझे कैसे डिप्रेस करेंगे देखना। घर के अंदर से, घर के अंदर से पति, बहने, भाई, हाँ, बाहर के लोग नहीं। आज हमारे घर की हालत की जिम्मेदारी किसकी है? अभी 1994-95 में मैं पास्टर बना, मुझे प्रभु ने अधिकार दिया। अभी मेरे हाथ में है कि मैं उन अधिकारों को यूज करूं और कलीसिया को संभालूं, और ये मेरे ही हाथ में है कि मैं उन अधिकारों को इस्तेमाल नहीं करूं और मैं कलीसिया की गुलामी करूं। तो पहले मुझे समझ में नहीं आया था ये बात, मैंने कलीसिया की गुलामी की, अधिकार इस्तेमाल नहीं की, और उसकी वजह से मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया।
मेरे कलीसिया के अंदर रुकावटें, बाहर वाले लोग नहीं, बाहर वाले लोगों ने रुकावट नहीं दी। वो तो बेचारे 1997 में आए, एक बार मार के चले गए, फिर दिखाई नहीं दिए, फिर 2011 में एक बार आए। मतलब मेरे 30 साल की आत्मिक जिंदगी में बाहर के दुश्मनों ने सिर्फ 2 बार अटैक किया और फिर गायब हो गए। लेकिन जो अंदर के दुश्मन है ना, आज तक वो मुझे तंग करते हैं। आज तक विश्वासी अंदर के दुश्मन, जब तक कि परमेश्वर की ओर से मुझे चाबी नहीं लेनी पड़ी, जिस दिन मैंने चाबी ली उस दिन के बाद से मेरी आंखें खुली और मुझे समझ में आया मेरे दुश्मन बाहर के लोग नहीं हैं, मेरे दुश्मन अंदर हैं। और इन अंदर के दुश्मनों से कैसे निपटें, कैसे जय पाई। हालेलुया। कहां मैंने अपने आप को गुलाम, वहां से गुलामी में से बाहर निकलो। यीशु के नाम से। मुझे समझ में नहीं आता था पहले ये अधिकार क्या होता है, ये बात करना क्या होता है। ये मुझे समझ में आया धीरे धीरे जब भी मैंने घुटने टेकने चालू किए। 2007 के झटके के बाद जब हमने इस तरह से प्रार्थनाओं में घुटने टेके, तब से मेरी जिंदगी के अंदर दुश्मन भागने चालू हुए। हालेलुया। 2007 के प्रार्थना के बाद मेरे बात करने में सामर्थ्य आया, नहीं तो मैं भी गुलाम। इससे पूछ की बात उनका पूछी, उनका न बिंचन जनन का पूछी करे, पूछी करे करन खपे ना। हाँ सिस्टर, पूछ के करना चाहिए ना। हाँ? ससु खां, माँ खां, निणान खां पूछी करे, वो क्यों? प्रभु प्रभु के पोइ ॾिसंदासीं न, जितां हितां वधीक वोट मिलिया उन्हनि जो माना उहो प्रभुअ जो थी। मैंने 4 लोगों से पूछा, 3 लोगों ने एक ही बात कही, मतलब प्रभु ने बात किया, हो गया ना। घर के दुश्मनों के लोग घर में ही है। आपकी आत्मिक उन्नति कौन रोक रहा है? चेक करो आपके घर में। आज प्रभु आपको इस वचन के द्वारा फायदा देगा। कौन सा? आप पहचानो। लड़ाई आपको ही लड़नी है, साइड में आपको होना है, छुटकारा खुद आपको पाना है, काम आपको करना है, लेकिन रोशनी मिलेगी। प्रभु आपको दिखाएगा, ये देखो ऐसा हो रहा है। तुम किसकी गुलाम हो, या तो तुमने किसको गुलाम बना के रखा है, और इस गुलामी की वजह से आपकी आत्मिक उन्नति रुकी हुई है। अब आगे ही नहीं और नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। क्या मैं भाई की रक्षा करने वाला व्यक्ति हूं? क्या बात कर रहा है वो प्रभु से? एरोगेंस, ईगो, घमंड। आपको मालूम है जिनको प्रभु के व्यक्तित्व की जरूरत नहीं है, प्रभु की सलाह की जरूरत नहीं है, प्रभु की बातों की जरूरत नहीं है, वो एरोगेंट है व्यक्ति, वो ईगो से भरा हुआ व्यक्ति है। हा? प्रभु की बात नहीं, जैसे मैं बोलता हूं वैसा करो, जैसे मैं बोलता हूं वैसा करो। प्रभु की बात जाने दो, ये तो कुछ भी बोलेगा। असा के पाड़ में हिली मिली रहना, तो मैं किधर नहीं बोल रहा हूं आप हिली मिली रहो, मैं तो बोल रहा हूं आपको हिली मिली रहो, लेकिन आत्मा में आगे बढ़ो।
क्या तुम शैतान की चालों से क्या तुम वाकिफ नहीं हो? एक मनुष्य को अधिकार दिया गया था कि तुम सारी पृथ्वी के ऊपर अधिकार, रेंगने वाले जंतुओं के ऊपर, पानी में तैरने वाली मछलियों के ऊपर, हवा में उड़ने वाले पक्षियों के ऊपर तुम अधिकार रखो। लेकिन पाप की वजह से जो उन्होंने अधिकार खो दिया, लेकिन अंदर वही है, मानू मुझे गुलामिया में हो जन, अंदर वही डिजायर है, अंदर स्वभाव वही है। तो अभी क्या है, मछलियों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, जानवरों को, पक्षियों को नहीं, घट में घटे पंहिंजे ज़ाल खे कंट्रोल में कर, पंहिंजे घोट खे त कंट्रोल कर, पंहिंजी भेण खे कंट्रोल कर, पंहिंजे भाउ खे कंट्रोल कर, हिन खे कंट्रोल कर, हिन खे कंट्रोल। ये पिक्चर बना दी है शैतान ने हमारे परिवारों के अंदर, और जब तक अलग नहीं होंगे आप आत्मा में नहीं पढ़ेंगे, आत्मा में आगे नहीं बढ़ेंगे। अलग अलग अलग, नो इंटरफेरेंस, बोलो नो इंटरफेरेंस, नो डिस्कशंस। हालेलुया। यहां पे जो लिखा है वो मैं करूंगा, नो दखल अंदाजी नहीं। मुझे अपने भाई की, अपनी बहन की, अपने जीजा जी की दखल अंदाजी नहीं चाहिए। ये लिखा है मैं करूंगा, ऐसा करना है मैं ऐसा करूंगा, वैसा लिखा है तो मैं वैसा करूंगा। जिस दिन मेरे भाइयों बहनों घर की गुलामी में से बाहर नहीं, जब तक आप घर की गुलामी में से बाहर नहीं निकलेंगे आप आत्मा में उन्नति। मेरी और मेरी पत्नी और मेरे बच्चों की आत्मिक उन्नति का जो कारण है वो है हमने गुलामी वाला जीवन। हाँ, बिना भाइयों के मैं बिजनेस नहीं कर सकता, नहीं अभी करूंगा, और अभी अलग होके ही करूंगा मैं काम। बिना मेरे बड़ों के उसके बिना मैं कैसे, अभी बिना बड़ों के ही मैं तरक्की करके बताऊंगा, क्योंकि उनसे भी बड़ा प्रभु मेरे मैंने अपने मन में फैसला किया है इस चीज का। मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए। मुझे समझ में आ गया, एक चीज मुझे समझ में आ गई, तो जिस ताईं छड़ींदा से न तेस ताईं पाईंदा से न। हालेलुया। बोलिए, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक पाएंगे नहीं। प्रभु का दास कहता है मैंने एक अजीब चीज देखी है कि जो पकड़ के रखता है उसको हमेशा घटी होती है, लेकिन जो छितरा देता है, समझ में आ रही है ये सारी बातें? हालेलुया। गुलामी में से बाहर निकलना है। मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति का गुलाम हूं, वो है मेरा यीशु। बाकी मैं कोई मनुष्य का गुलाम नहीं हूं। इस सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर जो है वो मेरा बॉस है। बोलिए, मेरे आपके बॉस का नाम क्या है, जरा बताइए। हालेलुया। तो आपके ऊपर दुश्मनी किसकी वजह से है? आपके सपने की वजह से। सपना मतलब आपका मकसद। ये आ रहा है सपने वाला, ॾाढो प्रभु में अॻिते थी वधे पई। हिन जी टंग अहिड़ी छिकींदासीं, पोइ हिनखे ई चवंदासीं छा मिले प्रभु में। ॿुधाए हाणे सभु कुछ तो विञाए बैठी है। कौन बोलेंगे? ये बाहर के लोग नहीं।
घर के लोग ही बोलेंगे एडो जो उड़ा में पई प्रभु 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 चाहते, क्योंकि बाहर का कोई बोलेगा हम उसको 2 टके की भी वैल्यू नहीं देंगे। हाँ? समझो मेरे चाचा के मामे का बेटा आके मेरे को बोलता है क्या मिला है प्रभु में, मानो हलता है यार चलो टाइम का नहीं तो सांगा, तो टाइम का नहीं, मुझे टाइम नहीं है मेरे को बात करने का। लेकिन अगर मेरी बहन आके बोलेगी, वो भी कौन सी बहन, राखी के बंधन ना तोड़ना इन्हों निभायो, वो आके बोलेगी छा मिली होती तो दिल चल नहीं होगा, और जब दिल चल नहीं होगा प्रार्थना जीवन खत्म। ना चंदो केर भी करे पर कौन बैठ के प्रार्थना करे, जाने दो दुकान पे बैठ जाओ, जाने दो कामकाजी करो बैठ के यार, कौन इधर जाके फिर वो सच्चाई आती है, सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती है। देखा जुम्मो भी गुस्सा है करो, अच्छा ही हिकड़ो नहीं तो आता ही एक दिन फ्राइडे, अभी एक बार फ्राइडे भी नहीं आओ, फिर 2 महीने में एक बार, फिर 1 महीने में। घर के दुश्मन घर के अंदर। मार्टिन लूथर अमेरिका में, उसने पब्लिक के बीच में अनाउंस किया आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना है। कौन सा सपना है मार्टिन लूथर? मेरा यह सपना है कि अमेरिका के अंदर गोरे और काले एक ही टेबल पे बैठ के खाना खाएंगे। मैंने सपना देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ गोरे मिनिस्टर नहीं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर गोरे और काले मिलकर अमेरिका के ऊपर राज करेंगे। मैंने एक सपना देखा है बोले कि सड़कों के ऊपर, कारों में, बड़े उद्धों पर, बड़ी बड़ी पोस्ट पे गोरों के साथ साथ काले भी दिखाई देंगे। दुश्मनी शुरू हो गई। क्यों? सपना देखा। लेकिन उसने जो सपना देखा, उसने जो डिक्लेयर किया, उसके बाद उसने जो मूवमेंट की, उसके बाद उसके ऊपर जो कार्य किया, चक्कर बदला। लेकिन मार्टिन लूथर को डिशिंग मर्डर। भी मार्टिन लूथर ने क्या किया भाई? सपना। किसकी वजह से दुश्मनी हो रही है? सब इसके लिए सपना देखो ही मत। ऐसा मकसद हमारा क्या काम है इधर आके चले जाने का? ब्रदर छोड़ दो सपना बपना। काय का मकसद, काय का ये बस इधर ठड़ो ठका हणी करे असा। हाँ इधर अच्छा तो पावरफुल बच्चा नो ब्रदर, ॾाढो पावरफुल बच्चा नो, गर्व नहीं करे उन खां पोइ हाणे छा कयां? हे फ़ैसिलो वठणो आहे, कीअं कयूं? घोट खे कीअं जीतियूं? ॿुधाए न। हाणे टाइम कान्हे घोट खे जीतण जो। रख फोन, हाणे कान्हे। घणनि महीननि खां पोइ 6 महीना रखी फ़ोन कजांइ, पोइ मां ॿुधाईंदोमांइ। ओके, हा भाउ, हा हा मुंहिंजो भाउ, हा 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 हा। वरी 4 महीननि खां पोइ फ़ोन कंदी, भेण भाउ खे मूंखे सम्झ में नथो अचे, मां पंहिंजे पुट खे कीअं जीतियां, अञा टाइम न आयो थी। तुम 3 महीने के बाद फ़ोन कर। हा हा, तू त मुंहिंजो भॻवान आहे न, तू जीअं चवंदे। हा हा हा। गुलाम, ए गुलाम, मिस्टर गुलाम, मिसेस गुलाम, तुम लोग तरक्की नहीं करोगे। हालेलुया। ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, जिस दिन आप फैसला लेंगे कि मुझे प्रभु की गुलामी को छोड़ और किसकी गुलामी नहीं करनी, जिस दिन ये फैसला लेंगे पक्का, और उसको एक्शन में मैंने नया घर लिया, मुझे शिफ्ट करनी है, किसी से भी नहीं पूछो। बड़न भावरन खां पुछा हिते वञा सही थींदो छा, मूंखे बि सलाह ॾियो न। वो चवंदा न हेॾे न, हा हेॾे
Hede, ma hede sito. Ma vari phone chiamato. Guarda phone, ane to mobile. नहीं, पिता मुझे शिफ्ट करना है, आप मेरे लिए मार्ग खोलो प्रभु। बोला ना, अच्छा ये वाला, ओके प्रभु, डन। हाँ प्रभु, क्या आपने मेरी पत्नी से भी बात कर लिया है कि वो डन करेगी? ओके ओके, डन। ये है आत्मिक जीवन, ये है उन्नति का जीवन। लेकिन ये चीजें तभी आपको मिलेंगी जब भी आपका परमेश्वर के साथ है। ज्यादा कनेक्शन लोगों के साथ, कम कनेक्शन। जिस दिन आपके अंदर ये चीज की समझदारी आएगी, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, उस दिन आपके दिन बदलेंगे। जजेस, न्यायियों की किताब, आखिरी वचन में पढ़ूंगा, माफ करना मुझे आज ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन जहाँ पे मैं अभी ख़त्म करूँगा वहाँ पे स्टार्ट करूँगा जब संडे को आएंगे। न्यायियों की किताब 9 अध्याय, उसका 5 वचन। तब उसने ओप्रा में अपने पिता के घर जाकर अपने भाइयों को, जो यरूबाल के 70 पुत्र थे, एक ही पत्थर पर घात किया, परंतु यरूबाल का योताम नामक सबसे छोटा पुत्र छिपकर बच गया। अब ये जो आदमी है 5 वचन में, जिसका नाम है अबीमेलेक। अबीमेलेक को लगता था मैं ही राजा बनने के लायक हूं, मेरे बाप के जो दूसरे बेटे हैं वो लायक नहीं है। और इस क्रेजीपन में उसने अपने 70 भाइयों का मर्डर किया जाके। भाई, हाँ, 70 भाइयों का जाके कत्ल किया, लेकिन एक भाई बच गया। आपको और हमको उस भाई के जैसा इन अटैक्स में से बचना है। मैं बच गया। बोल सकते कोई? बोलो, मुझे बचना है, मुझे घर के दुश्मनों के आक्रमण से बचना है, मुझे फैमिली आक्रमण, फैमिली दुश्मनी, अंदर की शैतानी हरकतें जो नेटवर्क है उसमें से मुझे बच के बाहर आना है, ताकि मैं अपने आत्मिक जीवन को सही कर सकूं, पारिवारिक जीवन को मैं सही कर सकूं, मैं आत्मा में भी गवाह बनूं, मैं परिवार में भी गवाह बनूं, मैं पैसों में भी गवाह बनूं, मैं धंधे में भी गवाह बनूं, मैं मिनिस्ट्री में भी गवाह बनूं, मैं जीवन के हर क्षेत्र में मैं गवाह बन के आ गया हूं, यीशु प्रभु के नाम से, आमीन।